नमस्कार। आज फिर से हम लोग आ गए हैं कालिंदी कुंज घाट पर सफाई करने के लिए। जैसा कि हर संडे हमारी ड्राइव होती है यहाँ पर। हमारे साथी हैं अनूप हमारे साथ, प्लस पीछे आपको दिखेंगे पंकज भैया और टीम के जितने भी मेंबर्स हैं अर्थ वॉरियर्स, प्लस और भी अलग अलग टीम के वॉलंटियर्स आए हुए हैं यहाँ पर। एक जो अच्छी बात है नोटिस करने वाली वो ये कि आज आप नोटिस करेंगे तो घाट की स्थिति जो है वो घाट केवल, अगर मैं स्पेसिफिक घाट की केवल बात करूँ तो वो काफ़ी आपको साफ मिलेगा और दिनों की तुलना में। हालांकि हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ पर हम लोगों ने अभी कचरा कलेक्ट किया है काफ़ी, प्लस इधर कलेक्ट कर रहे हैं, प्लस वो चीज़ें हो रही हैं। और बट घाट आप नोटिस करेंगे, घाट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आएगा। आज घाट और दिनों की तुलना में काफ़ी साफ़ है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पर हम नोटिस करेंगे। तो जो लोग पूछते हैं कि जाने का फ़ायदा क्या है घाट पर, जो तुम्हारी ड्राइव होती है सफाई करने का, यमुना जी तो साफ़ हो नहीं रही है, उसकी उसका फ़ायदा ये है यहाँ पर घाट पर आने का कि जो वॉलंटियर्स आते हैं ये उनको उनके कंट्रीब्यूशन का ही नतीजा है कि घाट जो है आम दिनों की तुलना में आज काफ़ी साफ़ है। अच्छा, मैं साफ़ है क्यों कह रहा हूँ, जब हम आए तब भी काफ़ी साफ़ था, थोड़ा बहुत कचरा था हमने कलेक्ट किया, बट और दिनों की तुलना में आज काफ़ी साफ़ है। और आपको मैं पूरा घुमा रहा हूँ, देखिए घाट के अलावा जो गंदगी यहाँ पर है वो है यमुना। यमुना जी में ये जो झाग आपको नज़र आ रहा है चारों तरफ, केवल और केवल झाग, ये कुछ ऐसा है जो हम वॉलंटियर्स के बस में नहीं है। जो घाट की सफाई है वो हम कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा है जो हमारे लिए पॉसिबल है, डूएबल है। इसलिए जितने भी अलग अलग टीम के वॉलंटियर्स हैं वो आते हैं और घाट की सफाई करते हैं, जिसकी वजह से आपको घाट आज साफ दिख रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का। तो वॉलंटियर्स को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इसका, जो भी लोग अपना टाइम निकाल कर आते हैं अपनी डेली लाइफ से, वीकेंड पर, हफ्ते में एक दिन ही सही, वो कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, केवल गवर्नमेंट को केवल कंडेम नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके भी लिए जो पॉसिबल है वो कोशिश कर रहे हैं आकर यहाँ पर काम करने की। तो घाट उसकी वजह से साफ है। लेकिन ये जो झाग है, ये झाग वॉलंटियर्स आकर झाग नहीं हटा सकते, ये गवर्नमेंट का काम है। जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर यमुना में आ रहा है बिना ट्रीटेड, उसको साफ करना, या फिर जो पार्शली ट्रीटेड है उसे प्रॉपर तरीके से उस पर काम करना, तब यमुना का झाग जो है वो साफ होगा, यमुना का पोल्यूशन जो है वो कम होगा, यमुना जी साफ होंगी। और वॉलंटियर्स के यहाँ आने का, लोगों के घाट पर आने का फ़ायदा जो है वो ये है कि उन्हें पता चलता है कि क्या कारण है जिनकी वजह से यमुना जी हैं वो इतनी ज़्यादा गंदी हैं, इतना ज़्यादा झाग है उनमें। और एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं यमुना जी को साफ़ करने के लिए, हमारे हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, हम कैसे सवाल कर सकते हैं, कैसे हम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से पूछ सकते हैं, रदर देन बस हवा में तीर चलाने के, देखिए यमुना गंदी है ये वो। एग्जैक्टली क्या रीज़न है, डेटा फिगर्स, ये सारी चीज़ें भी हमें जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो आज के व्लॉग में यही मैं आपको बताना चाहता था। और आप यमुना जी की हालत देख ही रहे हैं, आप देखेंगे पीछे भी कई सारे जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं वहाँ पर, अभी ग्लव्स पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं घाट की सफाई के लिए। इधर कई सारे लोग सफाई कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं। ये पीछे हमारे साथी मानसून जी हैं, और मानसून जी से मैं आपकी बात कराना चाहूँगा। आज आपको मानसून जी कैसा लग रहा है कि घाट जो है वो और दिनों की तुलना में आज काफ़ी साफ है, कैसा लग रहा है? ये तो अच्छी बात है कि घाट पे सॉलिड वेस्ट नहीं है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से घाट पे सॉलिड वेस्ट नहीं है, नदी में भी लिक्विड वेस्ट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और हमारे प्रकृति के लिए, हमारे मानवता के लिए, हमारे सारी सभ्यता के लिए, जिसमें जानवर भी शामिल हैं, पशु पंछी भी शामिल हैं, उनके लिए भी बेहतर होगा ये। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? पब्लिक को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो आपको झाग दिख रहा है, ये आपके घरों से आया हुआ सीवेज है। और जो भी घाट पे, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जैकेट हमने इकट्ठा किए हैं, बहुत सारे कपड़े इकट्ठा किए, वो भी आप ही के घर से आया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो भी ट्रेडिशन बनाए गए, वो हो सकता है गलत भी हो। आप एक बार विचार करके देखें कि नदी को क्या ज़रूरत है कपड़े की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉलिड वेस्ट कम से कम बंद हो जाएगा। और दूसरी बात रही लिक्विड वेस्ट की, तो जब आप जागरूक होंगे, धीरे धीरे आप जब नदियों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अभी 700 750 MGD है ना क्या कैपेसिटी दिल्ली की लगभग स्टेट। 800 MGD ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, वो लगभग 750 के हाँ, तो आसपास वो ट्रीट कर रहे बढ़ाया हैं। जाएगा और जो एग्जिस्टिंग है उसको भी अपग्रेड करके बेहतर काम करवाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे एसटीपी, जैसे कि अतुल जी हमारे बताते रहते हैं,
कि ये वाला एसटीपी ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें करोड़ों रुपया फूक दिया गया है, तो कम से कम वो तो ढंग से काम करे। और जो और बच जाएगा, चूँकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो बच जाएगा ट्रीटमेंट बिना ट्रीट हुए हुए, उसके लिए हम और आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये जागरूकता धीरे-धीरे शुरुआत से ही फैलेगी। जब हम गंदगी फैलाना बंद करेंगे, तभी तो दूसरे को कहेंगे कि ये तुम गंदगी मत फैलाओ, है ना? जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं पीछे झाग तो यमुना में आपको दिख ही रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इन पत्थरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि यमुना जी जो है वो कितनी ज़्यादा प्रदूषित है दिल्ली में। आप देखेंगे यहाँ पर जो पत्थर हैं चारों तरफ, ये काले पड़ चुके हैं इसकी पानी की वजह से। जब भी पानी बढ़ता है और ये पानी इन पत्थरों के ऊपर आ जाता है और नीचे जब जाता है, तो आप देखेंगे ये पत्थर सारे काले पड़ जाते हैं और कई सारे लोग यहाँ पर आकर इसी यमुना जी में नहाते हैं, इसी जल का आचमन करते हैं। सोचिए कि जो पानी इतना गंदा है, इतना प्रदूषित है कि वो पत्थर तक को काला कर दे रहा है। जब वही पानी आपके शरीर पर जाएगा, जब वही पानी आप जल का आचमन करेंगे, आपके शरीर के अंदर जाएगा, तो आपकी क्या हालत होगी? आपके ऑर्गन्स की क्या स्थिति हो जाएगी? तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए या जल का आचमन करने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि हम जो कर रहे हैं, थोड़ा-सा आँख खोल कर देख कर करें। आस्था अच्छी चीज़ है, ईश्वर में भरोसा रखना अच्छी चीज़ है, पर एकदम अंधे हो जाना पूरी तरीके से और ये भी ना देख पाना कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आस्था हमें अस्पताल पहुँचा दे। तो रिक्वेस्ट है कि यहाँ आइए, तो ये स्थिति ऐसी क्यों है? इस पे सवाल कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए और अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हैं यमुना की सफाई के लिए, घाटों की सफाई के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, उस पर भी सोचिए और वो कीजिए। बजाय इसमें नहाने के, बजाय डुबकी लगाने के, बजाय इस जल का आचमन करने के। तो यही रिक्वेस्ट है और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी श्रद्धा है, तो थोड़ा-सा पानी इसका उठा लीजिए, एक आध बूँद किसी ग्लास में या किसी चीज़ में, ऊपर नल है, वहाँ उस नल में जाकर नल से पानी निकालिए, बाल्टी में डालिए और नहा लीजिए आराम से। आपकी आस्था भी पूरी हो जाएगी, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी जब बाल्टी का है, तो एक बूँद पानी मिलेगा उसमें, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये चीज़ें आपको जानने को मिली और हमारे साथ पंकज भैया भी हैं, मैं आपकी थोड़ी-सी बात कराता हूँ उनसे। भैया, आज आपको कैसा लग रहा है? घाट जो है वो पहले से काफ़ी साफ़ है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो काम के लिए हम आते हैं वो काम ऑलरेडी है कि आप देखेंगे कि घाट साफ है और थोड़े लोग में भी अवेयरनेस आई है। उनके साथ साथ जो है बच्चे जो है बहुत सारे आके कॉलेज के और भी वॉलंटियर से अलग अलग एनजीओ के आके काम करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि घाट पे आपको सॉलिड वेस्ट नहीं दिखेगा, बट ये है कि जो लिक्विड वेस्ट है ये हम नहीं कर सकते, ये सरकार कर सकती है। तो बस सरकार से है कि नागरिकों ने अपना दायित्व निभाया, जो सॉलिड वेस्ट है वो घाट से हटा दिया। अब काम है सरकार का कि आप इसको सही करें, आप अपने वेस्ट वाटर को प्रॉपर ट्रीट करिए, ट्रीट करने के बाद ही आप उसको नदी में या नाले में छोड़िए, ताकि हमें यमुना में जो है झाग के बजाय साफ पानी देखने के लिए मिले। धन्यवाद। तो आज के व्लॉग में इतना ही और मिलते हैं आपसे किसी नए व्लॉग में। धन्यवाद।